सबसे पहला घर। लेखन नवनीता देशमुख, चित्रांकन फिडी पुलू, अनुवाद राजेश खर। घर बनाना कोई छोटी बात नहीं है और यह एक कला है, लेकिन मनुष्य ने घर बनाना सीखा कैसे? अरुणाचल प्रदेश की कहानी को पढ़िए और जानिए कि पहला घर कैसे बना। सबसे पहला घर पूर्व में एक दूर देश में बहुत समय पहले दो मित्रों ने बनाया। उनका नाम था किंदरू लालिम और ललीदाम। उन दिनों लोग गुफाओं में रहते थे और उन्हें घर बनाने के बारे में जानकारी नहीं थी। एक दिन किंदरू लालिम ने अपने दोस्त से कहा, ओ लली, मैं इन अंधेरी गुफाओं में रहकर तंग आ गया हूँ। क्यों ना हम जंगल में एक घर बना लें। बहुत ही अच्छा विचार है कुंदरू, ललीदाम चिल्लाया। चलो अपने दूसरे मित्रों, पक्षियों, जानवरों और सांपों से चलकर पूछें कि घर कैसे बनाया जाए। ललीदाम और किंदरू लालिम गुफा से निकलकर घने जंगल की ओर चल पड़े। सबसे पहले उनको एक हाथी मिला जो एक पेड़ के नीचे खड़े खड़े अपने बड़े बड़े कान हिला रहा था। ओ विशाल मित्र, क्या तुम हमें घर बनाना सिखा सकते हो? उन्होंने पूछा। हाथी ने जोर से चिंघाड़ते हुए कहा, मेरी टांगों जैसे मजबूत लकड़ी के लट्ठे बनाओ। दोनों मित्रों ने एक पेड़ काटकर उसकी लकड़ी से मोटे मोटे खंबे बना लिए। तभी वहां से रेंगता हुआ एक सांप निकला। मेरी तरह के पतले और लंबे लंबे डंडे ढूंढ के लाओ, सांप बोला। किंदरू लालिम और ललीदाम गए और पास के झुरमुट से बांस काट कर ले आए। बांसों को पीठ पर लादे हुए जब वे लौट रहे थे, उन्हें एक मिथुन की कराहती हुई आवाज सुनाई दी। मिथुन उस प्रदेश में रहने वाला गाय जैसा एक प्राणी है। वह एक मरे हुए मिथुन की देह के पास खड़े होकर चिल्ला रहा था। क्या तुम हमें घर बनाना सिखाओगे? ललीदाम ने उससे पूछा। मैं बहुत दुखी हूँ और ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, उस मिथुन ने दुखी आवाज में कहा। पर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। देखो, एक बाघ ने मेरे पति को मार खाया। तुम लोग उनकी मजबूत हड्डियों जैसे जोड़ लगाकर छत का चौखट बना लो। मिथुन ने अपने मरे हुए साथी के शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा। ललीदाम और किंदरू लालिम ने मिथुन का धन्यवाद किया और बांस जोड़ जोड़कर छत की कड़ियां बनाने लगे, पर वे जल्दी ही थक गए। उन्होंने बांस नीचे रखे और पास की नदी में से पानी पीने चले गए। अचानक एक सुंदर सी मछली तैरती हुई आई और उनसे बोली, मैंने दूर से देखा कि तुम लोग घर बना रहे हो। मेरी पीठ की चमकदार पपड़ियों को देखो। ढेर सारे पत्ते इकट्ठे करके उनको एक के ऊपर एक इन पपड़ियों की तरह बिछा लो। तुम्हारा घर वर्षा और धूप से बचा रहेगा, मछली ने कहा और वह तैरकर चली गई। किंदरू लालिम और ललीदाम को अब बहुत सलाह मिल चुकी थी। उन्होंने कड़ी मेहनत से घर बनाकर पूरा किया। जब घर बनकर पूरा हुआ, दोनों मित्रों ने जंगल के प्राणियों को उसे देखने के लिए बुलाया। तुम दोनों ने कितना अच्छा घर बनाया है, सभी प्राणियों ने कहा। अब तुम लोग इसमें आराम से रह सकते हो। यह केवल हमारा घर नहीं है, तुम सबका भी है, क्योंकि तुमने इसे बनाने में हमारी मदद की है। किंदरू लालिम और ललीदाम खुशी से बोले। जब किंदरू लालिम और ललीदाम ने अपने नए घर में प्रवेश किया, आसमान में सूरज तेजी से चमक रहा था। हल्की सी बयार बह रही थी और पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे और इस प्रकार पूर्व के उस सुदूर भाग में पहला घर बना, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सिंगफो लोग। सिंगफो जनजाति अरुणाचल प्रदेश के लोहित और चांगलांग जिले के वासी हैं। ये जनजाति कई कबीलों में विभाजित है, जिन पर एक प्रमुख शासन करता है। ये प्रमुख गाम कहलाते हैं। झूम खेती करने वाले अन्य पहाड़ी लोगों के विपरीत सिंगफो लोग चाय उगाते हैं।
मुनाव पोई त्योहार के दौरान सिंगफो महिलाएं चमकीली स्कर्ट और काली जैकेट पहनती हैं, जिनमें चांदी की सजावट होती है। इस जनजाति के पुरुष सफ़ेद कमीज के साथ और कभी-कभी बिना कमीज के भी रंग बिरंगी लुंगी पहनते हैं और अपना सर पगड़ी से ढके रहते हैं। सिंगफो जनजाति के घर अधिकतर 2 मंजिल के होते हैं, जो लकड़ी और बांस के बने होते हैं। ये अंडाकार होते हैं, जिसमें पहली मंजिल का उपयोग अस्तबल के रूप में या भोजन के भंडारण के लिए होता है, जबकि ऊपरी मंजिल का उपयोग परिवार के रहने के लिए किया जाता है।